अंबर, आज हमारी बेटी 4 साल की हो गई है। बिल्कुल तुम्हारी जैसी निकल रही है वो, शक्ल से लेकर पसंद नापसंद तक। उसे भी तुम्हारी तरह मीठा बहुत पसंद है। कल रात में मुझसे प्रॉमिस लेकर सोई है कि आज मैं उसके लिए बेसन का हलवा बनाऊं सुबह। मम्मा, मम्मा। उस आवाज को सुनते ही उस तस्वीर से बात कर रही लड़की पीछे मुड़ी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जाग गया मेरा बच्चा, आज तो मम्मा के उठाए बिना ही उठ गया। हाँ मम्मा, मैं गुड गर्ल हूँ ना। मैंने सोचा आप काम कर रही होगी तो मैं खुद ही उठ जाऊं। आज इतनी समझदारी की बातें कर रही है, जरूर कुछ दिमाग में चल रहा है इसके। खैर, अभी पता चल ही जाएगा। क्या बात है, आज तो मेरी बच्ची कितनी समझदारी की बातें कर रही है। हाँ मम्मा, अब आप मुझे जगाने आती, फिर मैं नखरे दिखाती तो इसमें आपको हलवा बनाने में लेट हो जाता। अपनी बेटी की बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और अपनी बेटी को गले लगा लिया। तभी उसकी नजर अपनी खोली के दरवाजे पर गई, जहाँ एक औरत जिनकी उम्र लगभग 48 साल होगी, हाथ में मिठाई का डिब्बा और कुछ पैकेट्स लिए खड़ी थी। मम्मी जी, गार्गी कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसी हैं? और इतनी सुबह सुबह यहाँ? जीती रहो। अब आज का दिन जब इतना खास है तो मैं कैसे ना आती। आज मेरी ताशी का बर्थडे है। ये कहकर ताशी की दादी सावित्री ने ताशी की तरफ अपनी बाहें फैला दी और ताशी भागकर उनसे चिपक गई। उन दोनों को ऐसे देखकर गार्गी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आइए ना मम्मी जी, अंदर आइए। गार्गी की बात सुनकर सावित्री घर के अंदर आ गईं और वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठ गईं। तुम लोग कहीं जा रही थी क्या? हाँ मम्मी जी, हर बार की तरह इस बार भी मंदिर में दर्शन करके वहाँ बैठे लोगों को कुछ खाना सामान और मिठाई के डब्बे ताशी के हाथ से बंटवा दूंगी। इस वक्त मैं इतना ही कर सकती हूँ। सावित्री के चेहरे पर दुख की लकीरें खिंच गई, जो गार्गी ने महसूस कर ली। इसीलिए वो बात घुमाते हुए बोली, वैसे आज मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली है और ताशी की भी छुट्टी करा दी है, ताकि हम पूरा दिन उसका बर्थडे मना सके। और आपको पता है, ताशी इतनी चंचल हो गई है कि अपनी बात मनवाने के लिए बातें भी बनाने लग गई है। ये कहकर गार्गी ने सावित्री को हलवे वाली बात बताई, जिसे सुनकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ मंदिर चलती हूँ। गार्गी ने हाँ में सर हिलाया और ताशी को लेकर वो तीनों मंदिर के लिए निकल गए। तीनों ने भगवान के दर्शन किए, बाहर जाने लगे। तभी सावित्री ने उन्हें रोका। गार्गी बेटा, तुम ताशी को लेकर वहाँ जाओ, मुझे पंडित जी से कुछ बात करनी है, मैं वो करके आती हूँ। गार्गी ताशी के साथ बाहर आ गई और बाहर आकर गार्गी ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे लोगों को ताशी के हाथ से खाने का सामान और मिठाई का डब्बा दिलवाया। वहीं हमारी नजर मंदिर के बाहर खड़े एक लड़के पर पड़ी, जो बाइक पर कुछ और बाइक सवार के साथ खड़ा एकटक गार्गी को देखे जा रहा था। उसे ऐसे देखकर उसके साथ मौजूद एक लड़के ने कहा, क्या यार गौरव, वैसे तो तू दिन भर हमारे साथ मौज मस्ती करता रहता है, पर इस लड़की को देखकर इतना शांत क्यों हो जाता है? और तू तो वैसे भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक पलाश मल्होत्रा का इकलौता बेटा है। तुझे कौन सा लड़कियों की कमी है? फिर इसमें ऐसा क्या है जो तू यहाँ रोज सिर्फ इसे देखने आता है? तुझे तो इसका नाम तक नहीं पता है। जो इसमें है वो आजकल बहुत लोगों में नहीं मिलती। सादगी, आंखों में शर्म, निश्चलता और सच्चाई। बस उसी के आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तू कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा? सॉरी, इतनी गहरी बातें, सादगी, शर्म और क्या कहा था? गौरव सचिन को देखकर मुस्कुरा दिया। खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत दिखाकर बात भी करनी पड़ेगी। तू कहे तो मैं बात करूं जाकर? उसकी जरूरत नहीं है, जब वक्त आएगा तब मैं खुद जाकर बात कर लूंगा। अरे पर सचिन कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी उनके सामने से ताशी और गार्गी गुजरी, जिन्हें देखकर वो चुप हो गया। गार्गी और ताशी सड़क की दूसरी तरफ सावित्री की गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गईं। मम्मा, दादी कहाँ है? बेटा, उन्हें पंडित जी से कुछ बात करनी थी, तो वो मंदिर में है, बस आती ही होंगी। ओके। वो दोनों वहीं खड़े होकर सावित्री का इंतजार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में सावित्री पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। पंडित जी, मैं पिछले 3 साल से आपके पास आ रही हूँ, सिर्फ एक ही गुजारिश लेकर कि मेरी बेटी जैसी बहू गार्गी की जिंदगी में दोबारा खुशियाँ वापस आ जाएं। मैं चाहती हूँ कि उसका घर दोबारा से बस जाए, पर आप हर बार मेरी बात पर मुस्कुरा कर कह देते हैं, धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। पंडित जी, अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। आखिर कब सब कुछ ठीक होगा? क्या गार्गी की जिंदगी की कभी खुशियाँ वापस आ पाएंगी? एक तो मेरी आत्मा हर वक्त मुझे धिक्कारती है कि अपने बेटे अंबर के जाने के बाद मैं गार्गी और अपनी पोती ताशी का ख्याल नहीं रख पाई। मेरे जेठ जेठानी की हुकूमत
और नाइंसाफी की वजह से ताशी का खुद का इतना बड़ा घर होने के बावजूद उसे एक चौल में रहना पड़ रहा है, और ऊपर से मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। ये कहते कहते सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर एक बार फिर पंडित जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आपके सब्र का ही ये परिणाम है कि अब वो वक्त आ गया है जब खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। बहुत जल्द चीजें बदलने वाली हैं। आप बस सच और अच्छाई के मार्ग पर चलती रहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। पंडित जी की बातों से सावित्री जी के मन को कुछ सुकून मिला और वो उन्हें प्रणाम करके मंदिर से बाहर आ गईं। सावित्री जी मंदिर पार करके अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। वहीं गौरव और सचिन भी मंदिर के पास से जाने लगे कि तभी अचानक से गौरव की बाइक के सामने सावित्री जी आ गईं और उन्हें ठोकर लग गई, जिससे वो सड़क पर गिर पड़ी। गौरव और सचिन भी चौंक गए और तुरंत बाइक से उतरकर उनके पास आए। सावित्री जी के पैर में चोट लगने की वजह से वो करा रही थी। आंटी आप ठीक तो है ना? अब वो आप अचानक से सामने आ गई इसी वजह से। तब तक गार्गी भी ताशी को लेकर वहां आ गई। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? गार्गी के मुंह से मम्मी जी सुनकर गौरव और सचिन चौंक गए और सचिन गौरव को हैरानी से देखने लगा। दादी आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? अगर ठीक से गाड़ी नहीं चला सकते तो चलाते ही क्यों हो? आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ के साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। जाने दो बेटा, आजकल के बच्चों की नजर में किसी की जान की कोई कीमत ही कहाँ है। आई एम सॉरी आंटी, मैंने जानबूझकर या किसी लापरवाही में नहीं किया। आप अचानक से सामने आ गई इसलिए मैं संभाल नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए ना। गौरव के शब्दों से सावित्री का दिल कुछ नरम पड़ा। साथ ही गार्गी का भी। अब दोनों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। पर तभी ताशी बोली, इट्स ओके अंकल, आपने अपनी गलती मानकर सॉरी बोल दिया, इसीलिए मैंने आपको सॉरी दे दी, है ना मम्मा? ताशी ने गार्गी की तरफ देखकर कहा, कोई सॉरी बोले तो उसे पनिशमेंट ना देकर माफ कर देना चाहिए, आप यही तो कहती हैं। गार्गी के पास ताशी की बात का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उसने ताशी का हाथ पकड़ा और सावित्री जी को सहारा देकर कार तक ले आई और बैठा दिया। खुद भी ताशी को लेकर कार में बैठ गईं और ड्राइवर से घर की तरफ कार लेने को कह दिया। थोड़ी देर में गार्गी और ताशी को चौल में छोड़कर सावित्री ड्राइवर के साथ अपने घर के लिए निकल गई। गार्गी ने सावित्री जी को रोकने की बहुत कोशिश करी, पर उन्होंने उस वक्त घर जाना ही ठीक समझा, क्योंकि इस वक्त उनके दिमाग में पंडित जी की कही बातें चल रही थी। जब वो घर पहुंची तो वहाँ हॉल में उनके जेठ किशोर मल्होत्रा और जेठानी देवयानी मल्होत्रा सोफे पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रही थी। सावित्री को यूं घर में लड़खड़ाती हुई घुसते देखकर दोनों खड़े हो गए। अरे सावित्री, ये क्या हो गया? वो दीदी, मंदिर से निकलते टाइम एक लड़के ने बाइक से टक्कर मार दी। मंदिर? हाँ, वो आज ताशी का बर्थडे था, तो इस वजह से गार्गी और ताशी के साथ मंदिर गई थी, तो वहीं। तो पूरी बात बोलो ना कि गार्गी के साथ गई थी। वो तो है ही मनहूस, पहले हमारा अंबर चला गया और अब तुम्हारे। दीदी प्लीज, आप गार्गी के लिए कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे क्या पड़ी है कुछ भी बोलने की? वो तो तुम्हारी ऐसी हालत देखी तो हमदर्दी में कह दिया, बाकी तुम जानो मेरी बला से। ये कहकर देवयानी दोबारा से अपने पति के साथ सोफे पर बैठ गई और चाय पीने लगी। सावित्री थोड़ा दुखी हो गई और अपने कमरे में जाने लगी। तभी दरवाजे के पास से आवाज आई, आंटी। सावित्री ने पलटकर देखा तो सामने एक स्मार्ट सा लड़का आर्मी यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसे देखकर सावित्री के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कुणाल? कुणाल घर के अंदर आया और उसने सबके पैर छुए और सावित्री के गले लग गया। कैसी हैं आप आंटी? ठीक हूँ मैं बेटा, तुम कब आए? बस आज ही मुंबई आया हूँ और आते ही एयरपोर्ट से सीधा आपसे मिलने चला आया। कैसे हो कुणाल बेटा? ठीक हो अंकल, आप कैसे हैं? ठीक है, हम भी ठीक हैं। और ताशी, वो कैसी है? आज तो उसका बर्थडे है ना? तुम्हें याद था बेटा? अरे अपनी स्वीट हार्ट का बर्थडे मैं भूल सकता हूँ क्या? सावित्री बहुत खुश हो गई और कुणाल को देखने लगी। तभी कुणाल की नजर सावित्री की चोट पर पड़ी। अरे ये चोट कैसे लगी आपको? सावित्री ने उसे मंदिर वाली बात बताई। ये सब छोड़ो, चलो चलकर फ्रेश हो जाओ, हम थोड़ी देर में ताशी से मिलने चलेंगे, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। डन। ये कहकर सावित्री कुणाल के साथ अंदर चली गई। कुणाल के अंदर जाते ही देवयानी किशोर से मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, ये सावित्री भी ना हर किसी को घर में घुसेड़ लेती है। कुणाल अंबर का दोस्त था, अंबर अब है भी नहीं, लेकिन कुणाल का आना जाना अब भी यहाँ बना हुआ है। अरे क्यों चढ़ती हो, थोड़ी देर की बात है, कौन सा यहाँ रहने वाला है हमेशा के लिए? देवयानी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ गौरव सचिन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तू इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है गौरव? तूने प्यार कर लिया और ये तक नहीं जाना कि वो शादीशुदा है।
यहाँ तक कि एक बच्ची की माँ भी है। तू बच्ची को देखकर भी अंदाजा नहीं लगा पाया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी सचिन, और बच्ची को आज मैंने पहली बार देखा था। कैसे नहीं करनी? इतने दिन जो तूने उस लड़की के पीछे खराब किए उनका क्या? ये जानने के बाद कि वो शादीशुदा है और एक बच्ची की माँ है, मेरे मन में उसके लिए जो प्यार और इज्जत है उसमें जरा सी भी कमी नहीं आई है। हाँ, बस इतना जरूर बदला है कि पहले मैं उसे खुशियां देना चाहता था और अब चाहता हूँ कि वो जिसके साथ है उसके साथ खुश रहे। तू पागल है क्या? ना तू उसे जानता है, ना पहचानता है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कौन है, कुछ भी नहीं जानता तू, और इस कदर उसे प्यार करता है जैसे बरसों से जानता हो। अपनी खुशियां तूने उसकी खुशियों से जोड़ ली हैं। क्या करूं, ऐसा ही हूं और ऐसा ही है मेरा प्यार। शादीशुदा निकल गई, वरना होती बहुत किस्मत वाली जिसे तेरे जैसा प्यार करने वाला मिलता। गौरव उसे देखकर मुस्कुरा दिया। क्या गौरव गार्गी के हालातों के बारे में कभी जान पाएगा? क्या पंडित जी की कही बात सच होगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। आपको हमारी नई कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शाम को कुणाल और सावित्री गार्गी के घर पहुँचे। कुणाल को देखते ही ताशी उसकी गोद में चढ़ गई। चाचू, चाचू। हाय डॉल, हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू चाचू। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये कहकर कुणाल ने ताशी को गिफ्ट पैक पकड़ा दिया। गिफ्ट लेकर ताशी भागकर गार्गी के पास गई। मामा मामा, ये देखिए चाचू मेरे लिए क्या लाए। ताशी गिफ्ट पैक खोलने लगी। उसके अंदर से एक ड्रेस निकली। अरे वाह, ताशी की ड्रेस तो बहुत सुंदर है। मामा, मैं यही पहनूंगी आज। हाँ हाँ, पहन लेना केक कटिंग के टाइम। ताशी अपनी ड्रेस लेकर वहाँ से चली गई। हाय कुणाल, कैसे हो? मुंबई कब आए? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आज ही आया था सुबह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कुणाल सुबह आ गया था। ये तो वापस जाना चाहता था, पर मैंने रोक लिया कि ताशी उससे मिलकर खुश हो जाएगी। अच्छा किया मम्मी जी, आइए आप लोग। वो लोग अंदर आकर बैठ गए। थोड़ी देर में वहाँ चौल के बाकी बच्चे भी आ गए। गार्गी किचन से केक लेकर आई और ताशी भी कुणाल की लाई ड्रेस पहनकर बाहर आ गई और उसने सबके साथ केक कट किया। थोड़ी देर में सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए और अब सिर्फ सावित्री, कुणाल, गार्गी और ताशी वहाँ थे। ताशी तिरछी नजरों से बार बार कुणाल को देख रही थी। ये बात कुणाल नोटिस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो ताशी के पास आया। क्या बात है, मुझे बार बार ऐसे क्यों देखा जा रहा है? नहीं नहीं तो। अच्छा, सच में? ओके, ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। कुणाल वहाँ से जाने लगा, तभी ताशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर कुणाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर फिर उसने अपनी हंसी छुपाते हुए ताशी की तरफ देखा। मैं सोच रही थी कि आप इतने दिनों बाद लौटे हैं तो आपको घूमना चाहिए। ताशी? अच्छा, तो आपके हिसाब से मुझे कहाँ घूमना चाहिए? डिज्नीलैंड। ओके, ठीक है, तो मैं कल ही घुमाऊंगा। अकेले? हाँ, क्यों, किसी और को भी चलना है क्या? मैं भी चलूंगी। ताशी की बात सुनकर सब हंस पड़े। अरे बेटा, चाचू आज ही लौटे हैं और हो सकता है कि उन्हें कुछ काम हो और तुम ऐसे। अरे नहीं गार्गी, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो खुद ही इसके बारे में सोचा था। पर कुणाल, कल हम सब घूमने चल रहे हैं। ये कल का प्रोग्राम फिक्स करके कुणाल और सावित्री वहाँ से चले गए। अगले दिन संडे था। ताशी घर पर सो रही थी। गार्गी ने बगल वाली खोली में रहने वाली अनीता से ताशी का ध्यान रखने को कहा और रोज की तरह मंदिर चली गई। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। आज अंबर का जन्मदिन था। अंबर एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था जो गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए वर्क करता था। गार्गी ने मंदिर में उस बैग से कुछ किताबें निकाली और पंडित जी को माता रानी की मूर्ति से छुआने को कहा। अंबर, तुम हमेशा से चाहते थे ना कि गरीब बच्चों की पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए तुम्हारे जन्मदिन के दिन उन बच्चों के लिए कुछ करना ही तुम्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देना है। ये सोचते सोचते गार्गी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पंडित जी से किताबें लेकर उसने बैग में रखी और वहाँ से चली गई। वहाँ से गार्गी सीधा एनजीओ चली गई। वहाँ की हेड से मिलकर गार्गी एनजीओ के कम्युनिटी हॉल में गई और उसने अपने बैग से अंबर की फोटो निकालकर हॉल में रखा और उस पर हार चढ़ा दी। अंबर, तुम्हारी मौजूदगी के बिना ये सब अधूरा है। गार्गी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अंबर, तुम्हें यहाँ के बच्चों से बहुत लगाव है ना? लगाव का तो नहीं पता, पर मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों की पढ़ाई कभी पैसों की वजह से ना रुके। आज तुम भी इन सबसे मिली, देखा नहीं तुमने कि इनमें से कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बस हालातों से मजबूर हैं। मैंने तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा अंबर। एक तरह से तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के ही नाम कर दी है।
फौजी होकर सरहद पर तुम देश की रक्षा करते हो और देश के नागरिक होने के नाते गरीब और अनाथ बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हो। मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ जो भगवान ने मुझे तुम्हारी पत्नी बनाया। वैसे किस्मत वाला मैं भी कम नहीं हूँ जिसे तुम्हारी जितनी प्यार करने वाली पत्नी मिली। एनजीओ की हेड ने गार्गी के कंधे पर हाथ रखा और गार्गी ने दर्द से अपनी आंखें खोली। उसने आंखों से छलकते आंसुओं को पोंछा। वहीं दूसरी तरफ गौरव भी अपने पिता शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर विक्रम रहेजा के साथ एनजीओ में आया हुआ था। डैड, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं जबकि आपको पता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। नहीं पसंद से क्या मतलब है तुम्हारा? ये कोई गलत काम तो नहीं है? देखिए डैड, ओके, अभी मुझे तुम्हारे साथ किसी भी बहस में नहीं पड़ना है, चलो। गौरव बहुत बेमन से विक्रम के साथ एनजीओ के हेड के ऑफिस में गया, पर वहाँ कोई नहीं था। विक्रम ने केबिन के बाहर बैठे चपड़ासी से पूछा, साहब, मैडम कम्युनिटी हॉल में है, मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये कहकर चपड़ासी कम्युनिटी हॉल की तरफ हेड को बुलाने चला गया। कुछ ही देर में एनजीओ हेड मिसेस सिंह वहाँ आ गई। हेलो सर, प्लीज आइए। ऑफिस के अंदर आ गई। क्या बात है मैडम, आज यहाँ काफी चहल पहल सुनाई दे रही है, कोई खास मौका है क्या? वो एक्चुअली आज हमारी एक रेगुलर डोनर मिसेस गार्गी मल्होत्रा आई हुई हैं। पहले वो अपने पति मिस्टर अंबर मल्होत्रा के साथ आती थी, पर मिस्टर मल्होत्रा बॉर्डर पर 3 साल पहले शहीद हो गए। तब से उनकी पत्नी ही अब आती है, खासकर आज के दिन, क्योंकि आज उनके पति का जन्मदिन है। ओह, दैट्स ग्रेट। खैर, हम भी यहाँ डोनेशन देने ही आए हैं। ये कहकर विक्रम ने अपनी चेकबुक निकाली और उससे 5 लाख का चेक साइन करके मिसेस सिंह को दे दिया। थैंक यू सो मच सर। आप ही कम्युनिटी हॉल में चलकर बच्चों से मिल लीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। श्योर, व्हाई नॉट। विक्रम मिसेस सिंह के साथ जाने लगे, पर गौरव वैसे ही बैठा रहा। क्या हुआ गौरव, तुम चल क्यों नहीं रहे? आप हो आइए, तब तक मैं आपका यही इंतजार करता हूँ। व्हाट इज दिस गौरव, चुपचाप चलो। गौरव को ना चाहते हुए भी गौरव के साथ जाना पड़ा। विक्रम और गौरव जब हॉल में पहुंचे, उस वक्त गार्गी बच्चों को बुक्स दे रही थी। काफी अच्छा काम कर रही है ये लेडी। जी सर, बस इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। वो देखिए, उनके पति की तस्वीर। मिसेस सिंह ने अंबर की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनका एक बहुत प्यारा शादीशुदा जोड़ा था। पर ये कहते कहते मिसेस सिंह उदास हो गईं। वेल, भगवान की मर्जी के आगे हम सब मजबूर हैं। मिसेस सिंह ने हाँ में सर हिलाया और गौरव भी इधर उधर देख रहा था। लगता है अभी बच्चे बिजी हैं, हम किसी और दिन आ जाएंगे, अभी हम चलते हैं। ये कहकर विक्रम और गौरव जाने के लिए मुड़े। तभी गौरव के कानों में एक मीठी सी आवाज पड़ी, मिसेस सिंह। आवाज सुनते ही गौरव ने पलट कर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने गार्गी खड़ी थी। मिसेस सिंह गार्गी के पास गई। मिसेस सिंह, इस बच्ची को फीवर आ रहा है, तो आप प्लीज इसे डॉक्टर को दिखवा दीजिए। मिसेस सिंह ने भी बच्ची का माथा छुआ और हाँ में सर हिलाया। गौरव उसे एकटक देख रहा था। गार्गी ने बुक्स बांट दी थी और अब उसके जाने का वक्त हो रहा था। उसने अंबर की तस्वीर बहुत प्यार से उठाई और बैग में रखी और बच्चों से बाय करके चुपचाप वहाँ से चली गई। गौरव बस उसे देखता ही रह गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। गौरव गार्गी के पीछे पीछे एनजीओ से बाहर आ गया और उसने नोटिस ही नहीं किया कि विक्रम अपनी कार के पास खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा है। गौरव उन्हें बिना देखे निकलने लगा। कहाँ जा रहे हो गौरव? आप जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। ये क्या तरीका है गौरव? आज तुम्हें मेरे साथ ऑफिस आना था ना, और तुमने आज भी बहाना बना दिया। जब मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे आपके ऑफिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप मुझे फोर्स क्यों करते रहते हैं? एनीवेज, आई एम गेटिंग लेट, चलता हूँ। गौरव, गौरव। पर गौरव उनकी बात अनसुनी करके गार्गी के पीछे चला गया, जो थोड़ी दूर पर खड़ी होकर ऑटो का वेट कर रही थी और बार बार घड़ी देख रही थी। डैम इट, ये कैसी औलाद दे दी है भगवान ने मुझे। ही इज गुड फॉर नथिंग। ये कहकर विक्रम गुस्से में अपनी कार में बैठे और वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ गार्गी भी ऑटो में बैठकर घर की तरफ जाने लगी और गौरव भी दूसरे ऑटो से उसका पीछा करने लगा। कुछ ही देर में गार्गी चौल पहुँच गई और ऑटो वाले को पैसे देकर तेज कदमों से अंदर आ गई और अपनी खोली की तरफ जाने लगी। गौरव भी उसके पीछे पीछे गया और कुछ ही दूर पर उसकी खोली के बाहर खड़ा हो गया। गार्गी जब घर पहुँची तो ताशी वहाँ रो रही थी और उसके साथ अनीता बैठी हुई थी। आई एम सॉरी बेटा, मुझे लगा था मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर लेट हो गया। थैंक यू अनीता, ताशी का ध्यान रखने के लिए। अरे कैसी बात करी हो गार्गी, ताशी मेरी भी तो बेटी जैसी है। चलो अभी मैं चलती हूँ। ये कहकर अनीता वहाँ से चली गई। सॉरी बेटा, आपको पता है ना कि आज आपके पापा का बर्थडे है, तो मम्मा बस उन्हीं के लिए प्रे करने गई थी। इट्स ओके मम्मा, आप यहाँ नहीं थी ना, इसीलिए मैं डर गई थी। गार्गी ने ताशी का माथा चूम लिया। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं, कुणाल चाचू आते ही होंगे हमें लेने।
ये कहकर ताशी गार्गी को कमरे के अंदर खींच कर ले गई। ये सब कुछ गौरव बाहर से खड़े होकर देख रहा था। गार्गी के बारे में जानने के बाद आखिर क्या करेगा गौरव और गार्गी, क्या मोड़ लेगी उसकी जिंदगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गौरव अपने कमरे के बेड पर लेटा हुआ था और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने गार्गी का चेहरा घूम रहा था। उसका पति इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी बच्ची के साथ अकेले जिंदगी काट रही है। गौरव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास सचिन का फोन आया। तो कितना गोलेबाज है गौरव, मिलने का प्लान बनाकर खुद ही नहीं आया। मैंने 1 घंटे तक तेरा कैफे में इंतजार किया। गौरव ने सचिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर सचिन को थोड़ा अटपटा लगा। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तू आया क्यों नहीं, और तू है कि कुछ बोल ही नहीं रहा। बताओ कहाँ थे तुम? गौरव ने एक गहरी सांस छोड़ी और सचिन को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर सचिन हैरान रह गया। सच ही है, अगर किसी को सच्चे मन से चाहो तो भगवान आपको उससे मिलने के बहाने दे ही देते हैं, पर भगवान कभी किसी की जिंदगी में ऐसा दुख देकर किसी और की झोली खुशी से ना भरे। गौरव की बात सुनकर सचिन ने भी सहमति जताई। खैर, अब तुमने आगे का क्या सोचा है? गौरव ने सचिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुछ सोचने लगा। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इससे पहले कि सचिन आगे कुछ बोलता, गौरव ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ चौल में गार्गी और ताशी भी बेड पर लेटे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। मम्मा, आज डिज्नीलैंड में कितना मजा आया ना। कुणाल चाचू अगर ना आते तो हम तो जा ही नहीं पाते। हाँ, बहुत मजा आया और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी गुड़िया खुश है। ये कहकर गार्गी ने ताशी का माथा चूम लिया। ताशी गार्गी से और भी बातें करने लगी। ताशी की प्यारी प्यारी बातें गार्गी को अंबर की याद दिला रही थी। तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है अंबर। अपनी मौजूदगी से कैसे आसपास का माहौल खुशनुमा बनाना है वो बहुत अच्छे से जानती है। अब मान भी जाओ ना गार्गी, कितनी देर तक नाराज रहोगी? सॉरी ना। नो सॉरी अंबर, 10 दिन बाद हमारी शादी है। कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, फिर हम मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद भी कल तो मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने कितनी सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। अरे बाबा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो आ ही रहा था, पर तभी मुझे माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाना पड़ा हमारी शादी के लिए। अब वो मुझसे कह रही हैं कि चलो मार्केट, बहुत सारे काम है। तो बताओ मैं उनसे क्या कहता कि मैं नहीं चल सकता क्योंकि आपकी बहू ने रोमांटिक अरेंजमेंट कर रखा है। अंबर तुम अरे अब मान भी जाओ, अब तो तुम वैसे भी जिंदगी भर के लिए मेरी होने वाली हो। ये कहकर अंबर ने अपनी पॉकेट से एक गुलाब का फूल चॉकलेट के साथ निकाला और गार्गी की तरफ बढ़ा दिया। गार्गी, मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी इस फूल की खुशबू की तरह महकती रहे और उस चॉकलेट की मिठास हमेशा हमारी जिंदगी में घुली रहे। अंबर की बात सुनकर गार्गी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो बोली, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। किस वक्त क्या कहकर किसी को खुश करना है ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। सो तो है। गार्गी अपने ख्यालों से बाहर आई। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए अंबर? हमारा प्यार क्यों अधूरा रह गया? गार्गी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में उसने खुद को संभाला और ताशी की तरफ देखा जो सो चुकी थी। गार्गी ने उसका माथा एक बार फिर चूमा और खुद भी सो गई। अगली सुबह ताशी को स्कूल वैन में बिठाकर गार्गी भी स्कूल के लिए निकलने लगी। तभी वहाँ गौरव आ गया। गौरव को अपनी खोली में आया देखकर गार्गी को बहुत हैरानी हुई और वो उसे हैरत से देखने लगी। तुम वही हो ना जिसने उस दिन मंदिर के बाहर मम्मी जी को टक्कर मारी थी? गौरव ने हाँ में सर हिलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? कल मैंने आपको एनजीओ में देखा था, वहीं से आपका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। गौरव की बात सुनकर गार्गी को बहुत अजीब लगा और उसने उसे अजीब सी नजरों से देखा। और क्या, मैं इसकी वजह जान सकती हूँ कि आपने मेरा पीछा क्यों किया? क्या आप किसी भी अनजान इंसान का पीछा करके उसके घर तक चले आते हैं? नहीं, मुझे आपसे कुछ कहना था, इसीलिए आपका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। माफ कीजिएगा कि आपको बुरा लगा। गार्गी कुछ नरम हुई पर अभी भी गौरव की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मेरा नाम गौरव रहेजा है और मैं बिजनेसमैन मिस्टर विक्रम रहेजा का बेटा हूँ। 6 महीने पहले मैं अपने दोस्तों के साथ माता रानी के मंदिर आया था, या यूं कहें कि मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती वहाँ लेकर आए थे। तभी पहली बार मैंने आपको वहाँ देखा था और देखते ही एक खिंचाव सा महसूस किया था। गौरव की बात सुनकर गार्गी उसे आश्चर्य से देखने लगी। उस दिन से हर रोज मैं मंदिर के बाहर आकर खड़ा होने लगा और आपको रोज आते जाते देखने लगा। पता ही नहीं चला कि कब आप मेरे दिल में उतर गई। जिस दिन आपकी माँ मेरी बाइक से टकराई थी उस दिन मुझे पता चला कि आप शादीशुदा हैं और आपकी एक बच्ची है। मेरा दिल टूट गया, पर उस टूटे दिल से भी यही दुआ निकली कि आप जहाँ रहें, जिसके साथ रहें,
हमेशा खुश रहें। और मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए। कल एनजीओ में मुझे आपके पति के स्वर्गवासी होने का पता चला। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर उसी वक्त मैंने ये इरादा कर लिया कि आपसे अपने दिल की बात कहने में अब देर नहीं करूंगा। मैं जिंदगी भर के लिए आपका हाथ थामना चाहता हूँ और आपको आपके पूरे परिवार के साथ अपनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा इस तरह से आपसे ये बात कहना आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, पर मैं हर बात सीधे सीधे कहने में यकीन रखता हूँ। ये कहकर गौरव ने अपना हाथ गार्गी की तरफ बढ़ाया। गार्गी बस उसे देखे जा रही थी। उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ गौरव के गाल पर मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ऊंची हरकत करने की? अरे हो कौन तुम? अमीर खानदान से हो तो उसका रुआब दिखाने यहाँ आ गए? किसी की पत्नी पर गलत नजर डाली तुमने। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम सीधा मेरे घर चले आए। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। मेरा प्यार सच्चा है और भावना पवित्र, जिसका एहसास मैं आपको एक दिन जरूर दिलाकर रहूंगा। ये कहकर गौरव ने गार्गी के सामने हाथ जोड़े और वहाँ से चला गया। खोली के बाहर खड़ी अनीता, जो कि किसी काम से गार्गी के पास आई थी, उसने वहाँ जो कुछ हुआ सब कुछ सुन लिया था। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। गार्गी गुस्से में कुर्सी पर बैठ गई और अपना सर पकड़ लिया और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ा नॉर्मल होकर वो खोली से बाहर निकल गई और स्कूल चली गई। दोपहर को जब वो स्कूल से ताशी को लेते हुए चौल वापस आई तो उसे महसूस हुआ कि सब उसे ही आड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं, और वो इतना डिस्टर्ब थी कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी खोली के पास पहुंच गई, जहां अनीता अपनी खोली की बालकनी में खड़ी हुई थी। गार्गी को देखते ही अनीता उसके पास आई। अरे गार्गी, तुम आ गई? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो मुझे तुमसे पूछना था कि सुबह वो लड़का कौन आया था। ताशी भी गार्गी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। गार्गी ने खोली का ताला खोला। ताशी, बेटा अब जाकर स्कूल ड्रेस चेंज करिए, मामा अभी आती है। गार्गी की बात सुनकर ताशी खोली में चली गई। वो तो बड़ा अमीर लग रहा था देखने में। क्या नाम था उसका? हाँ, गौरव रहेजा। तुम्हें कैसे पता इस बारे में? नहीं, वो सुबह मैं तुम्हारे पास किसी काम से आ रही थी, तब मैंने उसे देखा था। और तुमने सारी बात भी सुन ली थी, जिससे तुमने चौल के बाकी लोगों को भी बता दिया, है ना? गार्गी को ये समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि चौल वालों का उसे यूं घूर घूर कर देखना किस वजह से था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब कोई इतना अमीर लड़का किसी की खोली में जाएगा, खासकर एक अकेली औरत की, तो दुनिया की नजरें तो उठेंगी ही ना। गार्गी को अनीता की बात पर बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से अपनी खोली में चली गई। अनीता भी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। गार्गी को रह रहकर गौरव पर नफरत सी आ रही थी, क्योंकि उसकी वजह से आज लोग उस पर उंगली उठा रहे थे और सवालिया नजरों से देख रहे थे। खैर, उसने ताशी को खाना खिलाकर सुला दिया और खुद वो थोड़ी देर के लिए लेट गई। आज वो दिन आ ही गया जिसका हमने इतने सालों से इंतजार किया था। आज हम दोनों जिंदगी भर के लिए साथ आ गए हैं। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है अंबर। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार दिन ब दिन और निखरे और हम हमेशा साथ रहें। ऐसा ही होगा गार्गी, अब यह हाथ कभी नहीं छूटेगा। अंबर और गार्गी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। गार्गी उठकर अंबर की तस्वीर के पास आई। तुमने अपना वादा नहीं निभाया अंबर। बहुत जल्दी तुम मेरा हाथ छोड़कर चले गए, पर कुछ ही दिनों में तुमने मुझसे इतना प्यार और यादें दी हैं कि शायद जिंदगी कम पड़ जाए, पर यादें ना पड़े। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि तुम मेरे पास नहीं हो। हर वक्त तुम्हारे साए को मैंने अपने साथ पाया है। मैं हमारी जिंदगी में किसी को भी आग नहीं लगाने दूंगी अंबर, किसी को भी नहीं। शाम को गार्गी खाना बना रही थी, तभी वहाँ सावित्री आ गई। अरे मम्मी जी, आप? ये कहकर गार्गी ने उनके पैर छुए। हाँ बेटा, बस तुम्हारी और ताशी की याद आई तो मैं यहाँ चली आई। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी मम्मी जी। गार्गी और सावित्री दोनों बाहर कमरे में कुर्सी पर आकर बैठ गई। गार्गी ने महसूस किया कि सावित्री उससे कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। क्या बात है मम्मी जी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, कहना तो था, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है मम्मी जी जो आप मुझसे कहने में भी झिझक रही हैं? सावित्री ने गार्गी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, भगवान न करे कि ये बात किसी भी सास को अपनी बहू से कहनी पड़े। बात क्या है? मैं जानती हूँ गार्गी कि तुम अंबर से बहुत प्यार करती हो। वो आज भी तुम्हारे दिल में जिंदा है, पर बेटा, यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती। तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, जिसे तुम्हें हंसी से जीने का पूरा हक है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो कुणाल से। गार्गी सावित्री की बात सुनकर शॉक्ड रह गई। एक तरफ गौरव का प्रपोजल, दूसरी तरफ सावित्री जी की इच्छा और तीसरी तरफ गार्गी का अंबर के लिए प्यार। आखिर किस ओर ले जाएगी गार्गी को जिंदगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सावित्री की बात सुनकर गार्गी शॉक्ड रह गई। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? गार्गी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए सावित्री ने कहा, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ बेटा। आप जानती है ना मम्मी जी कि मैं अंबर से जानती हूँ कि तुम सिर्फ अंबर से प्यार करती हो। वो भी तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। वही तो हूँ मैं। अंबर मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे और उनकी पत्नी बनकर जिंदगी जीने से ज्यादा खुशी मुझे किसी और चीज में नहीं मिल सकती मम्मी जी। आप सबको लगता है कि वो मेरे साथ नहीं है तो मैं अकेली हूँ, दुखी हूँ, पर ऐसा नहीं है। उनका साथ मुझे हर पल महसूस होता है। मैं तो बस गार्गी, मैं तुम्हारे दिल की भावनाएं समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस हालत में आज तुम हो, बदकिस्मती से सालों पहले मैं भी थी। अंबर के पिता भी मुझे बहुत पहले इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अंबर उस वक्त कुछ 5-6 साल का था। उनके जाने के बाद मैंने भी उनकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी काट ली और सच पूछो तो कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। पर अंबर, उसकी आंखों और बातों में मैंने हमेशा एक पिता की कमी महसूस करी। उसने अपनी जिंदगी में कभी पिता का प्यार देखा ही नहीं। तब मैंने महसूस किया कि शायद कहीं ना कहीं मुझसे चूक हो गई। कभी नहीं सोचा था मैंने कि जो दिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा वो दिन मेरी बहू भी देखेगी। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम ताशी के साथ ये नाइंसाफी मत करो। मम्मी जी, मैं ताशी को माता और पिता दोनों का प्यार दूंगी। बेटा, अगर माँ बाप में से कोई एक ही दोनों की भूमिका निभा सकता तो फिर माँ बाप अलग अलग होते ही नहीं। मम्मी जी, कुणाल बहुत अच्छा लड़का है गार्गी। वो ताशी को बहुत प्यार भी करता है। मुझे लगता है कि वो ताशी की जिंदगी में अंबर की कमी पूरी कर सकता है और वो तुम्हें भी पूरी इज्जत, सम्मान और प्यार देगा। अपनी आंखें बंद होने से पहले मैं अपनी बेटी का बस घर बसते देखना चाहती हूँ बेटा। मम्मी जी, प्लीज दोबारा ऐसी बात मत बोलिएगा। अंबर मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं आपको नहीं खो सकती। नहीं बोलूंगी, बस मेरी बात मान लो। ये कहकर सावित्री वहाँ से चली गई, पर गार्गी को एक कश्मकश में छोड़ गई। वो उदास चेहरे के साथ अंबर की फोटो के सामने आकर खड़ी हो गई। अंबर, अब मैं मम्मी जी को कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारी जगह अपनी जिंदगी में किसी और को नहीं दे सकती हूँ। किसी से शादी करके भी उसे ना अपना पाऊं तो ये तो उस इंसान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी ना। और कुणाल तो तुम्हारा दोस्त है, तो फिर उसके साथ कैसे? वहीं दूसरी तरफ गौरव समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और उसमें पत्थर फेंक रहा था। तभी वहाँ सचिन आ गया। गौरव, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ पर तुम उठा ही नहीं रहे हो। वो तो मैं अंदाजा लगाकर यहाँ आ गया कि जब भी तुम फोन नहीं उठाते तो यहीं बैठे होते हो। अच्छा चलो बताओ क्या बात है। गौरव ने सचिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही पानी में पत्थर फेंकता रहा। जनाब का मिजाज बता रहा है कि वो गार्गी से मिलकर आए हैं, पर जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। Am I right? गौरव ने सचिन की तरफ देखा और फिर नजरें फेर ली। देखो, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है। इसीलिए प्लीज बताओ। मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज किया और उसने मना कर दिया। व्हाट? शादी के लिए प्रपोज? एक मिनट, एग्जैक्टली वहाँ हुआ क्या, मुझे बताओ। गौरव ने सचिन को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर सचिन बस हैरानी से उसे देखता रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अब ये मत कहना कि मैंने क्या कर दिया। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो गौरव। तुमने सीधे जाकर उससे कह दिया कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड ब्रो? कोई अजनबी किसी भी लड़की से अगर इस तरह से कहेगा तो वो पलटकर उसे चांटा नहीं मारेगी तो और क्या करेगी। मैं ऐसा ही हूँ, मुझे बातों को घुमा फिरा कर करना नहीं आता। मेरे मन में जो होता है वो मैं सीधे जाकर बोल देता हूँ। ये बात वो लोग जानते हैं जो तुम्हें जानते हैं। कोई नया इंसान तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर को लफंटर पना ही कहेगा ना। सुन, अब तू मेरी सुन। पहले ही बहुत रायता फैला चुका है तू। अब मैं जाकर बात करूंगा उसके घर पर जब मुझे सही लगेगा, पर कोई परवाह नहीं। मैंने कह दिया सो कह दिया। गौरव ने सचिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों वहाँ से चले गए। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। गार्गी रोज मंदिर आ रही थी और गौरव उसे देखता था, जिससे कहीं न कहीं गार्गी बहुत इरिटेटेड फील करती थी। वहीं दूसरी तरफ सावित्री जी भी गार्गी से रोज रोज कुणाल से शादी के बारे में पूछा करती थी। इन सब बातों की वजह से वो बहुत परेशान रहने लगी। उसे बुखार आ गया। बुखार आने के बावजूद वो सुबह उठकर मंदिर गई, पर वो चेहरे से ही बीमार लग रही थी। गौरव ने ये चीज नोटिस की। मंदिर से लौटते टाइम जब गार्गी धीरे धीरे चल रही थी, तब गौरव उसके पास आ गया। आपको देखकर लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। गौरव को देखकर गार्गी बहुत चिढ़ गई और गुस्से से वहाँ से जाने लगी। गौरव भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, पर इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप प्लीज डॉक्टर के पास चली जाइए। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी, समझे तुम? देखिए, जस्ट शट अप।
गार्गी गुस्से से वहाँ से जाने लगी, पर अचानक से वीकनेस की वजह से उसे चक्कर आ गया और वो गिरने लगी। गौरव ने भागकर उसे पकड़ा, पर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। गौरव ने उसे अपनी गोद में उठाया और एक ऑटो में बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया। क्लिनिक में डॉक्टर ने बेहोश हुई गार्गी का चेकअप किया और कहा कि कुछ दिनों से ये ठीक से खा पी नहीं रही है, इसीलिए वीकनेस आ गई है। डॉक्टर ने गार्गी के लिए गौरव को कुछ मेडिसिन दी। तभी गार्गी होश में आ गई और खुद को क्लिनिक में देखकर चौंक गई। गार्गी के होश में आते ही गौरव उसके पास आया। अब आप कैसी हैं? गार्गी ने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और क्लिनिक से बाहर निकल गई। गौरव भी दवाई लेकर उसके पीछे आ गया। किससे पूछकर तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर आए? मैं आपको सड़क पर बेहोश पड़ा रहने तो नहीं दे सकता था ना। पड़े रहने देते मुझे वहाँ, लेकर क्यों आए? देखिए, गुस्सा मत कीजिए, ये दवाइयाँ लीजिए, और किसी के लिए ना सही, कम से कम अपनी बच्ची के लिए मैं ऑटो बुला देता हूँ, आप घर चली जाइए। गौरव की बात सुनकर गार्गी को ताशी का ख्याल आया और वो परेशान होने लगी। ये देखकर गौरव तुरंत ऑटो देखने लगा। कुछ ही देर में ऑटो आ गया और गार्गी अपनी दवाइयाँ लेकर वहाँ से चली गई। गौरव बस उसे जाते हुए देखता रहा। गार्गी जैसे ही जल्दी जल्दी घर पहुंची तो उसने देखा कि ताशी रो रही थी और घबराई हुई थी। सावित्री भी उसके साथ बैठी हुई थी। गार्गी को देखकर ताशी ने उसे गले लगा लिया। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी मम्मा? बेटा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी रास्ते में, इसीलिए देर हो गई। ये सुनकर सावित्री परेशान होते हुए गार्गी के पास आई। तबीयत खराब? क्या हो गया? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था तो वहीं डॉक्टर के पास गई थी। पर आप यहाँ कैसे, वो भी इस वक्त? मुझे ताशी ने फोन किया था कुछ देर पहले, उसकी घबराई आवाज सुनकर मैं यहाँ चली आई। चलो अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं आज पूरा दिन यहीं रहूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। अरे इसमें परेशानी क्या, इसी बहाने मुझे तुम लोगों के साथ पूरा दिन बिताने का मौका मिल जाएगा। गार्गी के चेहरे पर स्माइल आ गई और सावित्री ने उसे कमरे में जाकर आराम करने को कहा। शाम को सावित्री उसके लिए चाय बनाकर लाई। गार्गी बेड पर बैठी हुई थी। इसीलिए मैंने तुमसे उस दिन वो बात कही थी गार्गी। आज जिस हालत में ताशी ने मुझे फोन किया, एक पल को मैं घबरा गई। सोचो, अगर आज मैं ना आ पाती किसी भी वजह से तो ताशी किस हालत में होती। अपने लिए ना सही पर ताशी के बारे में तो सोचो। गार्गी को उस वक्त कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। तभी वहाँ कुणाल आ गया। कुणाल को देखकर गार्गी चौंक गई। गार्गी, अभी तुम्हारी कैसी तबीयत है? आंटी ने मुझे बताया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। ठीक हूँ। मैं जानता हूँ कि आंटी ने जो तुमसे बात कही है, कहीं ना कहीं तुम उस वजह से परेशान हो, पर तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम बिना किसी दबाव में आकर जो तुम्हारा दिल कहे तुम वो फैसला लो। बस तुम्हें और ताशी को खुश देखना चाहता हूँ गार्गी। गार्गी कुणाल की तरफ देखने लगी। चलता हूँ। ये कहकर कुणाल वहाँ से चला गया। कुणाल के जाने के बाद सावित्री ने गार्गी की तरफ देखा और बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ उससे कह दिया। रात का खाना खाकर सावित्री वहाँ से चली गई। गार्गी अपनी खोली से बाहर आकर सावित्री की कही बात के बारे में सोचने लगी। तभी उसकी नजर चौल के बाहर बने गेट पर गई, जहाँ गौरव अपनी बाइक पर खड़ा था। आखिर ये चाहता क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? गार्गी गुस्से में उसके पास गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरी जिंदगी में परेशानियां कम है क्या, जो तुम एक और नई परेशानी खड़ी करना चाहते हो? क्यों मुझे सरेआम बदनाम करना चाहते हो? आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं बस आपके लिए फ्रूट्स लेकर आया था और देखने आया था कि आप ठीक हैं या नहीं। अरे क्यों लूं मैं तुमसे फल? क्या लेना देना है मेरा तुमसे, और क्या हक है तुम्हारा मेरे बारे में सोचने का? देखो, तुमने मुझे डॉक्टर के पास पहुंचाया, उसके लिए थैंक यू सो मच, पर मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम। ये कहकर गार्गी गुस्से में वहाँ से चली गई। गौरव भी चुपचाप दुखी मन से वहाँ से चला गया। गार्गी जब अपनी खोली के पास पहुंची तो उसने देखा कि अनीता अपनी खोली की बालकनी पर खड़ी हुई थी। गार्गी को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और अपनी खोली में चली गई। अगले दिन जब गार्गी ताशी को लेकर स्कूल के लिए निकली तो आसपास की चौल की औरतें उसके पास आई। अरे गार्गी, वो लड़का कौन है जो कल आया था और चौल के गेट के बाहर खड़ा था, जिससे मिलने तुम गई थी? आपने कब देखा? आप क्या सारी रात जागती रहती हैं और कहाँ क्या हो रहा है वो देखा करती हैं? अब सामने से कोई ये सब करेगा तो आंखें थोड़ी ना बंद कर लेंगे। जानते हैं तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, पर ऐसी बेशर्मी मत करो, तुम्हारी एक बेटी भी है। ये कहकर वो औरत बाकी औरतों के साथ चली गई। गार्गी को उस औरत की बातों से बहुत ठेस पहुंचती है और वो आंसू पोंछते हुए ताशी के साथ चली गई। शाम को घर आकर वो कुछ देर तक अंबर की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोती रही, फिर अपने आंसू पोंछे और सावित्री को फोन किया। हाँ गार्गी, मम्मी जी, मैं कुणाल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ बेटा, मैं अभी ये बात कुणाल को बताती हूँ। ये कहकर सावित्री ने फोन रख दिया और कुणाल को उसके कमरे में जाकर इस बारे में बताया। अगले दिन सुबह रोज की तरह गार्गी मंदिर में दर्शन करके लौट रही थी, तभी उसकी नजर वहाँ सचिन के साथ खड़े गौरव पर पड़ी। गार्गी आज खुद गौरव के पास आई, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आई हूँ। कहिए,
मेरी शादी होने वाली है, तो अगर आपके मन में किसी भी औरत के लिए जरा सी भी इज्जत हो तो मेरा पीछा करना बंद कर दो। गार्गी ने गौरव के हाथ जोड़े और वहाँ से चली गई। गौरव बस गार्गी को जाते हुए देखता रह गया। कैसी होगी गार्गी की आने वाली जिंदगी? गार्गी की शादी के बारे में जानने के बाद क्या होगा गौरव का अगला कदम? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ ही दिनों में गार्गी की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सावित्री जी बहुत खुश थीं। सावित्री ने गार्गी से उसके साथ घर चलने को कहा, पर उसने मना करते हुए कहा कि वो उस घर में नहीं जाना चाहती। बुरे वक्त में यही चौल उसका सहारा था। वो गार्गी और ताशी को लेकर अपने घर आ गई। गार्गी को वहाँ देखकर सावित्री के जेठ किशोर और जेठानी देवयानी मल्होत्रा का मुंह बन गया, पर सावित्री ने उनकी किसी भी बात की परवाह नहीं करी और गार्गी और ताशी को उनके कमरे में लेकर चली गई। बस यही बाकी रह गया था देखना। जो हो रहा है होने दो, कम से कम उसके बाद तो इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। किशोर की बात सुनकर देवयानी मुंह बनाकर चुप हो गई। दूसरी तरफ गौरव की हालत एकदम दिल टूटे आशिक जैसी हो गई थी। वो सचिन के साथ बीच पर बैठा हुआ था। इस सब में तुम्हारी गलती है गौरव। अगर तुमने गार्गी से उस वक्त ये बातें ना कही होती तो शायद आज ये शादी भी ना हो रही होती। तो वो कौन सा मुझे जानती थी, या मैं उसकी जिंदगी में क्या मायने रखता हूँ जो वो मेरी वजह से इतना बड़ा फैसला लेगी। सचिन चाहकर भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया, बस मन महसूस के रह गया। मेरी ही गलती है, मैं ही सही वक्त का इंतजार करता रहा और इतना सब हो गया। इसमें किसी की गलती नहीं है सचिन, जो होना होता है होता वही है। बेहतर होगा अब हम लोग इस बात को यहीं छोड़ दें। मैं बस एक आखिरी बार उसे शादी के जोड़े में देखना चाहता हूँ, उसे उसकी नई जिंदगी में खुश देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कभी उसे पलट कर भी नहीं देखूंगा। सचिन बस एक उदास नजरों से गौरव की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों में अपना प्यार खोने का दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। गौरव, मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ तुझसे कि जिस लड़की को तू ठीक से जानता नहीं, पहचानता नहीं, उससे तुझे इतना प्यार कैसे हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में वही कमी और उदासी देखी है जो बचपन से मेरी आंखों में है। किसी अपने से जुड़ा होने का दर्द, जैसे मैं आज तक अपनी माँ को नहीं भूल पाया और डैड कभी होकर भी नहीं थे। ऐसा ही कुछ मैंने उसकी आंखों में भी देखा है। एनीवेज, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर गौरव वहाँ से चला गया और सचिन बस उसे जाते हुए देखता रह गया। भगवान, मेरे दोस्त को उसके प्यार से मिलवा दीजिए। मैं जानता हूँ वो उसे बहुत खुश रखेगा। एक हफ्ता बीत गया और आज गार्गी और कुणाल की शादी थी। चौल के ग्राउंड में मंडप सजा हुआ था। गार्गी अपनी खोली में अंबर की तस्वीर के सामने दुल्हन बनी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अंबर, आज मैं किसी और की दुल्हन बनने पर मजबूर हूँ, पर दिल कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। भले ही दुनिया के सामने मैं किसी और की पत्नी रहूं, पर मन का रिश्ता सिर्फ तुमसे होगा। आई लव यू लॉट। गार्गी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे पलटी, जहाँ सावित्री जी आंखों में आंसू भरे खड़ी थी। वो गार्गी के पास आई और उसे देखने लगी। उनका गला इतना भर गया था कि उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने बस गार्गी का माथा चूमा और उसे गले लगा लिया। गौरव भी चौल के बाहर सबकी नजरों से बचकर खड़ा हुआ था और गार्गी की शादी की तैयारियां देख रहा था। आज वो वहाँ अपने प्यार को अपनी नजरों के सामने किसी और का होते देखने आया था। सारे मेहमान आ चुके थे, अब बस इंतजार था तो कुणाल के आने का। सावित्री जी ताशी के साथ कुणाल का इंतजार कर रही थी, पर काफी टाइम बीत जाने के बाद भी वो नहीं आया था। ये कुणाल कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई, फोन करके देखती हूँ। सावित्री जी ने कुणाल का फोन ट्राई किया, पर वो लग नहीं रहा था। उन्होंने कई बार उसका फोन ट्राई किया, पर अंत में वो स्विच ऑफ आने लगा। बहुत देर हो गई थी और अब मेहमानों ने भी जाना शुरू कर दिया, पर कुणाल का अभी भी कुछ पता नहीं था। सावित्री जी मंडप के पास बैठी हुई थी और बहुत परेशान लग रही थी। गार्गी ने जब सावित्री जी को इस तरह से परेशान देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और शादी के जोड़े में ही नीचे आ गई और सावित्री जी के पास आकर बैठ गई। देखो ना गार्गी, कुणाल अभी तक नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा। आज उसकी शादी है, उसे इतना तो समझना चाहिए ना। गार्गी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या समझाए, लेकिन वो बस सावित्री जी के हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी। तभी उनके कानों में चौल की कुछ औरतों की आवाजें पड़ी। मुझे तो लगता है कि दूल्हे को उस लड़के के बारे में पता चल गया है, तभी तो वो शादी में नहीं आया। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है। अब कौन सा लड़का ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी होने वाली बीवी से मिलने कोई और लड़का आता है जो उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर चुका है। वही तो, वैसे भी एक विधवा जिसकी एक बच्ची भी है, उसे शादी करके वो कितना बड़ा एहसान कर रहा था, और ऊपर से ये सब, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये सब बातें सुनकर सावित्री जी चौंक गई और उठकर खड़ी हो गई। बाहर खड़े होकर गौरव भी ये बात सुनकर चौंक गया।
ये सब क्या बोल रही हैं आप? क्या लड़का? कौन लड़का? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें बोलने की? मम्मी जी आप चलिए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चलूं? देख नहीं रही हो ये लोग तुम्हारे लिए किस तरह की बात कर रहे हैं? हाँ तो क्या कह रही थी आप? और ये किस लड़के की बात कर रही है? हम पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, खुद ही पूछिए अपनी बहू से कि रहेजा खानदान का लड़का इस चाली के चक्कर क्यों काट रहा है आजकल। घर तक चला आया, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। इतना ही नहीं, उस लड़के ने तो गार्गी को शादी के लिए भी प्रपोज किया था। सावित्री जी ने चौंक कर गार्गी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मम्मी जी आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। ये सुनकर वहाँ खड़ी औरतों में से एक बोली, अंदर चलकर क्यों, यही करो। तुम्हारी सास ने तो हमसे सवाल सबके सामने पूछे हैं, तो तुम भी जवाब सबके सामने दो। अरे कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि जिससे उसकी शादी हो रही है उसका किसी और के साथ। वो औरत अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही थोड़े गुस्से में एक आवाज आई, बस। सबने पलटकर देखा तो वहाँ गौरव खड़ा था। गौरव को वहाँ देखकर गार्गी को गुस्सा भी आया और साथ ही साथ हैरानी भी हुई। गौरव को देखते ही अनीता बोली, अरे यही तो है वो लड़का, गौरव रहेजा। सावित्री जी को भी उस दिन वाली एक्सीडेंट की बात याद आ गई और उन्होंने गौरव को पहचान लिया। गौरव सावित्री जी के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम वही हो ना जिसकी गाड़ी से उस दिन मंदिर के सामने? ये सुनकर गौरव ने उनके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। उस दिन जो हुआ वो गलती से हुआ। तुम्हारा गार्गी से क्या लेना देना है? मैं गार्गी से प्यार करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। मैं उन्हें पिछले कई महीनों से मंदिर के बाहर देख रहा हूँ, तभी से मेरे मन में उनके लिए खास जगह बन गई है। गार्गी गुस्से में गौरव की तरफ बढ़ी पर सावित्री ने उसे रोक दिया। मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम रोज गार्गी को मंदिर के बाहर देखते थे और तुम्हें उससे प्यार हो गया? वाह, बाकी ना तुम उसे जानते हो ना तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है और तुम सीधा उसके घर शादी की बात करने आ गए और उसे बदनाम कर दिया। सच कहा आपने कि मैं गार्गी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पर उस दर्द को जरूर पहचानता हूँ जो मैंने उनकी आंखों में देखा है। किसी के लिए प्यार, किसी के लिए दर्द वो जरूर महसूस किया था जिसने मुझे उनकी तरफ खींच लिया। गौरव की बात सुनकर सावित्री और गार्गी दोनों चौंक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो गौरव की बात का क्या जवाब। कुछ ही दिन पहले जब ये अपने स्वर्गवासी पति के जन्मदिन पर एनजीओ गई थी, संयोग से मैं भी उस वक्त वहीं पर था। वहीं मुझे इनकी बेटी और बीती हुई जिंदगी के बारे में पता चला। जानकर काफी दुख हुआ, पर उस दिन मैंने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया कि इन्हें जिंदगी की सारी खुशियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने उसी मकसद को पूरा करने की कोशिश में मैं गार्गी का पीछा करते हुए चौल में आ गया और यहाँ आकर मैंने उनसे अपने दिल की बात कह दी। उन्हें मेरी बात सही नहीं लगी और कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे बताया कि उनकी किसी और से शादी हो रही है और मैं उन्हें परेशान ना करूं। ये जानकर मुझे धक्का सा लगा, पर मैंने अपने मन को ये सोचकर समझा लिया कि गार्गी जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे। मैं आज यहाँ बस उन्हें आखिरी बार अपनी नई जिंदगी में शुरुआत करते देखने आया था। इसके अलावा मेरा और कोई इरादा नहीं था। गौरव की बातें सुनकर सावित्री के साथ साथ वहाँ खड़ा हर इंसान हैरान था। सावित्री बस गौरव को देखे जा रही थी। मेरे इतना मना करने के बावजूद आज भी तुम यहाँ चले आए? मैं पूछती हूँ कि तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये सब सोचने और कहने वाले? गार्गी गौरव पर अपना गुस्सा निकाले जा रही थी। वहीं सावित्री जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी नजर चौल में बने एक मंदिर पर गई और वो सीधा वहाँ चली गई। माता रानी, जो कुछ भी हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सिर्फ आप ही मुझे रास्ता दिखा सकती हैं। जो मेरी बेटी गार्गी के लिए सही हो, मुझे उसका संकेत दीजिए माता रानी। सावित्री जी माता रानी से अपनी मन की उलझन का समाधान मांगने लगी। तभी एक फूल एक पैरों के पास आकर गिरा, जिससे उनका ध्यान टूटा। सावित्री जी ने वो फूल उठाकर अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, आपके इस संकेत का मैं क्या मतलब समझूं? क्या गौरव गार्गी के लिए सही है? क्या गार्गी का हाथ गौरव के हाथ में देना सही होगा? ये कहते ही सावित्री जी के मन में एक अलग सा सुकून मिला और उन्होंने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया। वो गौरव के पास आई, जो गार्गी की बातों से आहत होकर वहाँ से जा रहा था। तभी सावित्री जी ने उसे रोका। रुको गौरव। सावित्री जी की बात सुनकर गौरव रुक गया। सावित्री जी उसके पास आ गई। अगर आज मैं तुम्हारी शादी गार्गी से करवा भी दूं, तो मैं इस बात का भरोसा कैसे कर लूं कि तुम उसे खुश रखोगे, हमारी ताशी को अपनाओगे, उन दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ोगे? सावित्री जी की बात ने गार्गी गौरव के साथ बाकी सबको भी चौंका दिया था। गारंटी तो दुनिया में किसी भी बात की नहीं है, पर मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। अपनी बात से मैं कभी नहीं पलटता। आज इतने सारे लोगों के बीच मैं गार्गी के लिए अपने प्यार को साक्षी मानकर आपसे वादा करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। गार्गी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और ताशी को एक पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। और तुम्हारा परिवार? उसमें मेरे पिता है मिस्टर विक्रम रहेजा। जानता हूँ उन्हें मेरा फैसला पसंद नहीं आएगा, पर भरोसा रखिए इन चीजों से कभी भी गार्गी और ताशी को तकलीफ नहीं होगी। गौरव की बातों की सच्चाई सावित्री तक पहुंच रही थी।
उन्होंने एक सुकून की सांस ली और गार्गी के पास गई, जो उन्हें हैरानी से देख रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे फैसले से हैरान हो, पर अगर तुम्हें अपनी मम्मी जी पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो मुझ पर भरोसा करके गौरव से शादी कर लो। मम्मी जी आप ये, मैंने दुनिया देखी है, सच की चमक आंखों तक पहुंच ही जाती है और मुझे गौरव की बातें सच्ची लगती है। अपनी माँ पर भरोसा करो बेटा, मुझे यकीन है कि गौरव तुम्हारी और ताशी की जिंदगी में अंबर की कमी जरूर पूरी करेगा। गार्गी बस चुपचाप खड़ी अपनी माँ की बेबसी देख रही थी। सावित्री जी की बात को वो मना नहीं कर पाई और चुपचाप जाकर मंडप में बैठ गई। सावित्री ने गौरव को भी मंडप में बैठने का इशारा किया और वो भी गार्गी के बगल में जाकर बैठ गया। पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू करी। गौरव और गार्गी ने फेरे लिए और गौरव ने उन्हें मंगलसूत्र पहनाकर मांग भर दी। कुछ देर में फेरे लेकर दोनों की शादी संपन्न हो गई। गार्गी अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। एक पल में उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। शादी के बाद गौरव ने सावित्री के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सावित्री ने गार्गी को गले से लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगी। जाओ बेटा, अपने घर जाओ, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम और ताशी जहाँ रहो खुश रहो, जाओ। गौरव गार्गी और ताशी को लेकर चौल से बाहर निकल गया। कैसी होगी गार्गी और गौरव की आने वाली जिंदगी, और आखिर कहाँ गया कुणाल अपने ही शादी वाले दिन? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गौरव गार्गी को लेकर अपने घर पहुंचा, जहां उसके पिता विक्रम सोफे पर आराम से बैठे फोन पर अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहे थे। गौरव को वहां गार्गी और ताशी के साथ देखकर विक्रम हैरान हो गए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर विक्रम ने फोन काट दिया और गौरव के पास आ गए। उन्होंने शादी के जोड़े में खड़ी गार्गी पर एक नजर डाली। ये सब क्या है गौरव, और कौन है ये? ये गार्गी है और ये ताशी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही सच है, मैंने आज गार्गी से शादी कर ली है और ताशी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है। इनके पति मिस्टर अंबर मल्होत्रा, जो कि आर्मी में थे, कुछ सालों पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद गार्गी ने अपना घर छोड़ दिया और चौल में रहने लगी। वो रोज सुबह माता रानी के मंदिर में जाया करती थी। एक दिन इत्तेफाक से मैं भी उसी मंदिर में जा पहुंचा, जहाँ पहली बार मैंने इन्हें देखा और एक अलग सा एहसास हुआ। उस दिन से मैं रोज मंदिर जाने लगा और इन्हें देखने लगा और धीरे धीरे मुझे इनसे प्यार हो गया। मैंने इनसे अपने दिल की बात कही, पर इन्होंने मना कर दिया। आज इनकी शादी थी, पर जिससे होने वाली थी वो मंडप में नहीं आया। तब इनकी माँ ने इनका हाथ मेरे हाथ में दे दिया। ये कहकर गौरव ने विक्रम को सारी बात बता दी। What nonsense is this? मंदिर में देखा, कुछ एहसास हुआ, प्यार हो गया, प्रपोज किया, मना कर दिया, दूल्हा भाग गया, मैंने शादी कर ली। जस्ट कट दिस क्रैप। कोई मूवी चल रही है क्या? ये सब बंद करो, बस लड़की को इसके घर छोड़ कर आओ। और तुम एक बच्ची की माँ होते हुए भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? पैसों के लिए लोग कितना गिर जाते हैं। गार्गी को विक्रम की बात बहुत बुरी लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने ताशी का हाथ थामा और वहाँ से जाने लगी। तभी गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरव का हाथ पकड़ते ही वो उसे हैरानी से देखने लगी। ये मेरी पत्नी है और मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये यहाँ से जाएगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप गार्गी और ताशी के इस घर में रहने के खिलाफ हैं, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। अच्छा, यहाँ नहीं रहोगे? एक बात तुम जान लो, तुमने असली दुनिया भी देखी नहीं है बेटा। ये जो इतना रौब रुतबा और आलीशान जिंदगी तुम जी रहे हो ना, वो सब सिर्फ इस घर और खानदान की बदौलत है। जिस दिन तुमने एक घर छोड़ दिया, तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा। आज तक आपका बेटा और आपके इस घर में होने की वजह से मुझे जो भी शान और शौकत, ऐशो आराम मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पर अब वक्त आ गया है कि मैं इस घर को छोड़कर अपनी पहचान बनाऊं। इसीलिए आज मैं आपका ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। गौरव की बात सुनकर विक्रम के साथ साथ गार्गी भी शॉक्ड रह गई। आज तुम इस औरत के चक्कर में अपने बाप को छोड़कर जा रहे हो गौरव? मैंने आपको नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं आपके पास मौजूद रहूंगा। पर मैं अपनी पत्नी और बेटी का साथ भी नहीं छोड़ सकता, जिसे आप अपनाने को तैयार नहीं है। ये कहकर गौरव गार्गी और ताशी को लेकर वहाँ से चला गया और विक्रम बस उसे देखता रह गया। गार्गी बिना कुछ बोले बस गौरव के पीछे चल रही थी। गौरव अपने रास्ते से सचिन को फोन करके सारी बात बताती थी। कुछ ही देर में सचिन उन्हें रास्ते में मिल गया। वो अपनी कार लेकर आया था। तभी ताशी रोने लगी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा मुझे भूख लग रही है। ताशी की बात सुनकर गौरव उसके पास बढ़ा, पर ताशी घबराकर गार्गी से चिपक गई। बेटा, बस कुछ ही देर में हम लोग घर पहुँच जाएंगे, तब मैं आपके लिए खाने को कुछ ले आऊंगा। ताशी ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, बस कुछ देर वेट कर लो,
मम्मा आपको जल्दी कुछ खाने को देगी। ताशी को समझाकर गार्गी, गौरव और ताशी सचिन की कार में बैठ गए। सचिन ने कार एक छोटे से घर के बाहर रोकी और सबको लेकर अंदर आ गया। घर काफी अस्त व्यस्त पड़ा था। ये मेरा पुराना घर है, काफी दिनों से बंद होने की वजह से ये इस हालत में है, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं शाम तक इसे सही करवा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, तुमने इस वक्त मेरे लिए जितना किया है वही बहुत है, आगे का मैं मैनेज कर लूंगा। पर कुछ नहीं, मैंने कहा ना मैं मैनेज कर लूंगा। सचिन ने हाँ में सर हिलाया और बोला, मैं जरा तब तक तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर सचिन वहाँ से चला गया। गौरव ने गार्गी की तरफ देखा जो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे पड़ी झाड़ू पर पड़ी। उसने तुरंत झाड़ू उठाई और जमीन का कुछ हिस्सा साफ कर दिया और गार्गी के पास गया। आप वहाँ बैठ जाइए, शाम तक मैं चीजें ठीक करवा दूंगा। गार्गी ने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ताशी के साथ वहाँ जाकर बैठ गई। दूसरी तरफ सावित्री ने घर पहुंचकर अपने जेठ जेठानी को गार्गी और गौरव की शादी के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। कुणाल नहीं पहुंचा तो तुमने गार्गी की शादी एक अनजाने लड़के से करवा दी, और कुणाल वो क्यों नहीं आया? उसने तो खुद शादी के लिए हाँ करी थी ना। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कुणाल ने ऐसा क्यों किया। अरे अगर वो नहीं आया था तो तुमने गार्गी की शादी किसी अनजान से क्यों करवा दी? अकल नहीं है क्या तुम्हारे पास? गौरव जाने माने बिजनेसमैन विक्रम रहेजा का बेटा है, तो तुमने उससे अपनी बहू की शादी कर दी। वो कैसा इंसान है, क्या तुम जानती भी हो उसे? अगर वो नालायक निकला तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर सावित्री परेशान हो गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली, उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया, बाकी मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये कहकर सावित्री वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ कुणाल आ गया। वो बहुत थका हुआ था और चोटिल लग रहा था। कुणाल को ऐसी हालत में देखकर सब शॉक्ड रह गए। कुणाल लड़खड़ाते हुए उनके पास आ गया। माँ, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कहाँ चले गए थे कुणाल? और कल अपनी ही शादी में तुम नहीं आए और तुम्हारी ये हालत? माँ, कल जब मैं शादी के लिए आ रहा था तब रास्ते में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिससे मैं बेहोश हो गया और मेरा फोन भी खो गया। वहाँ मौजूद लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए और आज सुबह जब मुझे होश आया तब मैं वापस आ पाया हूँ। फोन खो जाने की वजह से मैं आप में से किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम माफी मत मांगो। माँ, गार्गी और ताशी कहाँ है? मैं उनका भी गुनहगार हूँ, मुझे उनसे भी माफी मांगनी है। कुणाल की बात सुनकर सावित्री चुप हो गई। सावित्री को यूँ चुप देखकर कुणाल बोला, क्या हुआ माँ, आप चुप क्यों हैं? वो दोनों चौल में है क्या? ठीक है, मैं उनसे वहीं जाकर माफी मांग लेता हूँ। ये कहकर कुणाल जाने लगा। तभी किशोर उसे रोकते हुए बोले, वो चौल में नहीं है क्या? कुणाल उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। तो फिर कहाँ है? अपने पति के घर पर। क्या मतलब? किशोर ने कुणाल को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो शॉक रह गया और सावित्री की तरफ देखने लगा। हो सकता है कि आज तुम्हारी नजरों में मैं गलत हूँ, पर कल के हालात देखकर मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। एक माँ के नजरिए से सोचोगे तो शायद मैं तुम्हें उतनी गलत ना लगूं। कुणाल ने सावित्री के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं शायद ये ना समझ पाऊँ कि आपने ऐसा क्यों किया, पर ये जरूर जानता हूँ कि आप कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। मैं तो वैसे भी बस गार्गी और ताशी की खुशी चाहता था, अब वो चाहे मेरे साथ मिले या फिर किसी और के साथ। कुणाल की बात सुनकर सावित्री ने चैन की सांस ली और कुणाल के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, खुश रहो बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे और समझदार हो। चलो अभी चलकर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये कहकर सावित्री कुणाल को लेकर उसके कमरे में। दूसरी तरफ सचिन गार्गी, गौरव और ताशी के लिए खाना पैक करवा कर लेकर आया और खाना देकर वहाँ से चला गया। गार्गी ने तुरंत ताशी को खाना खिलाया। खाना खाकर ताशी गार्गी की गोद में सर रखकर सो गई। आप भी खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। देखिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है ठीक से, बाकी सारी बातें एक तरफ और सेहत दूसरी तरफ। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मुझे जिस वक्त जो करना होगा मैं कर लूंगी। ये कहकर गार्गी ने गौरव की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। गौरव को भी उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं लगा और वो भी बिना खाए पिए वहाँ से चला गया। लगभग 2 घंटे बाद गौरव 2 मजदूरों को लेकर आया। ये लोग घर साफ करने के लिए आए हैं, तो हमें कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। गार्गी ने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जमीन पर सो रही ताशी को गोद में उठाकर बाहर चली गई। गौरव 2 कुर्सी उठाकर बाहर ले आया और दोनों वहाँ बैठ गए। गार्गी गौरव से मुंह फेरे हुई थी, जिसे देखकर गौरव ने भी चुप रहना ही ठीक समझा। लगभग 2 घंटे बाद घर साफ हो गया और वो लोग अंदर चले गए। तभी वहाँ सचिन अपने साथ बेडशीट, राशन का सामान, गैस सिलेंडर और कुछ जरूरत की चीजें लेकर आया। भाभी जी, ये कुछ जरूरत का सामान है, आप देख लीजिए, अगर और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा।
गार्गी ने हाँ में सर हिलाया और सामान लेकर किचन में चली गई। सचिन भी घर चला गया। ताशी वहीं चुपचाप बैठी हुई थी और गौरव को चुपके चुपके से देख रही थी। गौरव ये बात नोटिस कर रहा था। हाय, ताशी बिना जवाब दिए उसे देखने लगी। आपको कुछ गेम्स वगैरह पसंद है? ताशी ने अभी भी गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो डॉल्स बहुत पसंद है, उन्हें सजाना, सुलाना, खिलाना मेरा तो फेवरेट काम है ये। डॉल के बारे में सुनकर ताशी के चेहरे पर भी एक चमक आ गई और वो धीरे से बोली, मुझे भी डॉल्स अच्छी लगती हैं। रियली? फिर तो आपकी और मेरी पसंद बहुत मिलती जुलती है। अच्छा, आपको और क्या क्या पसंद है? डॉल्स, किचन सेट, बैट बॉल, कार्स। अरे बाप रे, आप बैट बॉल भी खेलती हैं? ताशी ने हाँ में सर हिलाया। ऐसे ही धीरे धीरे ताशी और गौरव एक दूसरे से बात करने लगे। ताशी की हंसी की आवाज सुनकर गार्गी किचन से बाहर आई तो ताशी को गौरव से बात करता देखकर थोड़ी हैरान हुई, पर उसने कुछ कहा नहीं और वापस किचन में चली गई। थोड़ी देर में खाना बन गया और तीनों खाना खाने बैठ गए। मम्मा, पता है इन अंकल को भी बैट बॉल, डॉल्स और किचन सेट पसंद है। मेरी फेवरेट चीजें ही इनकी भी फेवरेट हैं। गार्गी ने एक फीकी सी मुस्कान ताशी को दी और तीनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खाकर गौरव ने एक बेडशीट बिछा दी और गार्गी से कहा, आप ताशी को लेकर यहाँ सो जाइए, मैं किचन में बेडशीट बिछा लूंगा। ये कहकर वो किचन में चला गया। गार्गी भी चुपचाप ताशी को लेकर सो गई। अगली सुबह जब गौरव सोकर उठा तो उसे गार्गी और ताशी पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ कुणाल भी तैयार होकर कहीं जा रहा था। उसे ऐसे जाते देखकर सावित्री बोली, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो कुणाल? दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद गार्गी हाथ में अंबर की तस्वीर लेकर घर में घुसी। उस वक्त गौरव किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो फोन रखकर हैरानी से गार्गी को देखने लगा। गार्गी उसके पास आई और बोली, शादी भले ही हो गई हो पर मैं तुम्हें कभी अपना नहीं पाऊंगी। मैं कल भी अंबर से प्यार करती थी, आज भी अंबर से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी से प्यार करती रहूंगी। मेरी ऐसी कोई चाहत भी नहीं है, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ, फिर चाहे वो खुशी कहीं से भी मिले। ये कहकर गौरव ने अंबर की तस्वीर गार्गी के हाथों से ले ली और उसे दीवार पर टांग दिया। गार्गी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। क्या गार्गी और गौरव के रिश्ते में कभी भी उजाला आ पाएगा? क्या गौरव की मन की भावनाएं गार्गी के मन को कभी छू पाएंगी? आगे की कहानी देखने के लिए देखते रहिए तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गौरव, ताशी और गार्गी ने पलट कर देखा तो सामने कुणाल खड़ा था। कुणाल को देखकर गार्गी शॉक्ड रह गई। कुणाल घर के अंदर आ गया। कैसी हो गार्गी? गार्गी ने कुणाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। गौरव हैरानी से कुणाल की तरफ देख रहा था। उसे हैरान देखकर कुणाल बोला, मैं कुणाल सक्सेना हूँ, मेरे साथ ही गार्गी की शादी होने वाली थी। ये जानकर गौरव को हैरानी हुई और उससे भी ज्यादा इस बात की हैरानी हुई कि शादी न करने के बाद भी आज वो वहाँ आया हुआ है। गार्गी, मैं तुमसे और ताशी से माफी मांगने आया हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी थी तो तुम पहले भी मना कर सकते थे। मेरी मम्मी जी को इन चीजों की वजह से बहुत ठेस पहुंची है। वैसे तुम्हें यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला? माँ से। मम्मी जी से? पर उनसे तो मेरी कल से कोई बात नहीं हुई, तो उन्हें कैसे पता? सुबह उनका फोन आया था और वो आप लोगों के बारे में पूछ रही थी, तभी मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी। वो आने को कह रही थी तो मैंने कहा कि वो परेशान ना हो, आप दोनों ठीक है, आराम से आए वो। गौरव की बात सुनकर गार्गी उसकी तरफ देखने लगी। गार्गी, शादी वाले दिन जब मैं मंडप में आ रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिससे मैं बेहोश हो गया था। उसी में मेरा फोन भी खो गया था। आसपास के लोगों ने मेरी मदद करी पर मैं उस हालत में नहीं था कि मंडप तक पहुंच पाऊं और ना ही मेरे पास तुम्हारा और किसी का भी नंबर था। इस वजह से मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। ओह, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। गार्गी, मैं तुम्हें और ताशी को हमेशा खुश देखना चाहता था। मुझे अफसोस है कि मैं खुद तो वो वादा नहीं निभा पाया, पर उम्मीद करता हूँ कि तुम जिसके साथ हो खुश हो। कुणाल ने गौरव की तरफ देखकर कहा, मेरा कहने का कोई हक तो नहीं बनता, पर फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गार्गी और ताशी मेरे सबसे अच्छे दोस्त, अंबर की अमानत है, उन्हें खुश रखना। तुम फिक्र मत करो, मैं गार्गी और ताशी का पूरा ख्याल रखूंगा। कुछ देर वहां रुककर कुणाल वहां से चला गया। गार्गी के घर से निकलकर कुणाल अपनी कार से वापस जा रहा था। तभी अचानक एक कार उसकी कार के सामने आकर रुक गई। हड़बड़ी में कुणाल ने कार के ब्रेक लगाए और गुस्से से गाड़ी से उतरकर चिल्लाया, दिखाई नहीं देता क्या? तभी उस कार का दरवाजा खुला और उसके अंदर से सावित्री के जेठ किशोर निकले।
आप? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। ये कहकर किशोर अपनी कार में बैठ गया और साथ में कुणाल भी, और दोनों वहां से चले गए। किशोर कुणाल को लेकर एक अंधेरी फैक्ट्री में आ गए। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कुणाल ने किशोर से पूछा और उसे हैरानी से देखने लगा। किशोर भी उसे देखने लगा। तभी अचानक उन्होंने कुणाल के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे कुणाल भी हैरान रह गया। बेवकूफ, आप ये जस्ट शट अप। पैसे किस काम के लिए दिए थे तुम्हें? एक काम भी ठीक से नहीं हुआ तुमसे। सारा प्लान बर्बाद कर दिया। इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से। एक्सीडेंट माय फुट। तुम्हें किसी भी हाल में गार्गी से शादी करनी थी और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना था, जैसे कि आज तक तुमने सावित्री को फंसाया हुआ है। पर तुमने तो सारा प्लान ही खराब कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज गार्गी से मिलने गया था, साथ ही उसके पति से भी मिला था। उन दोनों को आपस में देखकर ये बात साफ पता चल रही थी कि उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। ये भविष्यवाणियां करना बंद करो। शादी चीज ही ऐसी है, रिश्ता और मन में जगह दोनों बनवा देती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे ये बातें दावे के साथ कह रहा हूं, और कभी ऐसा कुछ हुआ भी तो उससे पहले ही मैं उनका रिश्ता तुड़वा दूंगा। जो कुछ करना है जल्दी करो, क्योंकि मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता, और तुम्हें भी तभी कुछ मिलेगा जब गार्गी और ताशी हमारे काबू में होगी। जिस संपत्ति के लिए मैंने अपने खुद के भतीजे को मरवा दिया, उस प्रॉपर्टी को मैं अपने हाथों से ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा। सोचा था उसके रास्ते से हटते ही उसके बीवी बच्चे को घर से निकाल दूंगा, और रही सावित्री, उसका क्या? पड़ी रहेगी एक कोने में। कुछ ही दिनों पहले वकील साहब से मुझे पता चला कि अंबर अपनी सारी प्रॉपर्टी गार्गी के नाम कर गया है। गुस्सा तो मुझे बहुत आया और मन किया कि उसे भी मार दूं, पर ऐसा करना ठीक नहीं था। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया, जिसने अंबर को मारने में मेरा साथ दिया था, क्योंकि तुम्हें उसके पैसे और बीवी दोनों चाहिए थे। हाँ, मैंने ही उस दिन बेस कैंप में हुए हमले के दौरान अंबर को दुश्मन की पिस्तौल से गोली मार दी थी, ताकि सबको यह लगे कि हमले के दौरान अंबर शहीद हो गया है। ये बात सिर्फ मैं जानता हूं कि अंबर शहीद नहीं हुआ, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। उसके बाद मैंने घर आना शुरू कर दिया और सावित्री आंटी के दुख पर मरहम लगाने का काम करने लगा, और ताशी को भी प्यार करने लगा, ताकि गार्गी के करीब आ सकूं। मैं अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था, पर उस दिन के एक्सीडेंट ने सब गड़बड़ कर दी। पर आप फिक्र मत करिए, मैं गार्गी और उस गौरव के नाम भर के रिश्ते को भी तोड़वा कर रहूंगा। किशोर और कुणाल ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और वहां से चले गए। कुछ दिन बीत गए, पर गार्गी और गौरव में अभी भी कोई खास बातचीत नहीं शुरू हुई। हाँ, पर गौरव और ताशी में थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी थी। गार्गी ताशी को जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, पर ताशी मस्ती के मूड में थी। ताशी, परेशान मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें स्कूल छोड़ने के बाद मुझे भी अपने स्कूल जाना है। पर ताशी फुल ऑन मस्ती के मूड में थी। गौरव भी कमरे के कोने में बैठकर सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी गार्गी का फोन बजा। फोन स्कूल से था और कुछ अर्जेंट काम होने की वजह से उसे स्कूल आधा घंटा पहले आने को कह दिया गया था। ओह गॉड, आज ही स्कूल वालों को आधा घंटा पहले स्कूल बुलाने को रह गया था। अब मैं इतने कम वक्त में ताशी को स्कूल छोड़ते हुए अपने स्कूल कैसे पहुंच पाऊंगी? गौरव ने गार्गी की बात सुन ली और उसके पास आया। अगर आप कहें तो मैं ताशी को उसके स्कूल छोड़ाऊं। इसकी कोई जरूरत। अभी गार्गी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि तभी ताशी बोली, हाँ मम्मा, मैं अंकल के साथ चली जाऊंगी, आप अपने स्कूल जाइए। गौरव और ताशी ने एक दूसरे को देखा और स्माइल पास करी। गार्गी को आगे कुछ बोलना सही नहीं लगा और चुपचाप अपना बैग उठाकर चली गई। ताशी और गौरव ने हाई फाई किया और गौरव ताशी को लेकर स्कूल चला गया। वहीं कुणाल ताशी के स्कूल के बाहर पहले से खड़ा हुआ था। अगर गार्गी को अपनी तरफ खींचना है तो उसके लिए ताशी को काबू में करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी इस काम में मुझे कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ताशी तो मुझे पहले से ही पसंद करती है। वो यही सब सोच रहा था कि तभी ताशी गौरव की बाइक से उतरी। वो काफी खुश लग रही थी। गौरव ने भी बाइक पार्क की और ताशी का हाथ पकड़कर स्कूल की तरफ जाने लगा। कुणाल को देखकर बहुत हैरानी हुई और उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आया, पर फिर भी अपना गुस्सा कंट्रोल करके वो ताशी के पास गया। ताशी! कुणाल को देखकर ताशी बहुत खुश हो गई और भागकर कुणाल के पास आ गई। चाचू, चाचू, कैसा है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौरव भी उन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ दिनों से चाचू ताशी को बहुत मिस कर रहे थे, तो सोचा मिलने आकर तो क्यों ना आज स्कूल की जगह कहीं घूमने चला जाए। घूमेंगे, खेलेंगे, खाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। ये गौरव को कुणाल की बात कुछ सही नहीं लगी।
कुणाल, इफ यू डोंट माइंड, मेरे ख्याल से स्कूल बंक करवा कर ऐसे घुमाना सही नहीं होगा। ऐसे में बच्चे की आदत बिगड़ सकती है, तो ये प्लान स्कूल के बाद भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कम ऑन गौरव, एक दिन स्कूल ना जाने से कौन सी आदत पड़ जाएगी? यही तो दिन है घूमने फिरने के। घूमने फिरने के साथ साथ पढ़ाई से भी मन इसी एज में हट सकता है। अरे यार, तुम क्या बातें करने लगे? मैं ताशी को लेकर जा रहा हूं, गार्गी को भी इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। ये कहकर कुणाल ताशी का हाथ पकड़कर ले जाने लगा, पर तभी गौरव ने ताशी का दूसरा हाथ पकड़ लिया। कुणाल थोड़ा गुस्से से गौरव की तरफ देखने लगा। उस पर ध्यान न देते हुए गौरव ने ताशी से कहा, ताशी, मम्मा ने कितनी जल्दी जल्दी में आपको तैयार किया, ब्रेकफास्ट और लंच बनाया आपके लिए। वो खुद लेट हो रही थी, पर तब भी ये सब किया ताकि आप टाइम से स्कूल पहुंच सके। और आप उनकी सारी मेहनत को भूलकर स्कूल नहीं जाएंगी, उन्हें कितना बुरा लगेगा। गौरव की बात सुनकर ताशी सोच में पड़ गई। आप सही कह रहे हैं, मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। चाचू, अभी मैं आपके साथ नहीं चल सकती, स्कूल के बाद चलूंगी, ओके? ये कहकर ताशी स्कूल के अंदर चली गई। कुणाल को बहुत गुस्सा आया और बेइज्जती भी महसूस हुई और वो गुस्से से गौरव की तरफ देखने लगा। आप शाम को ताशी को घर से ले जाइएगा। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। ये कहकर कुणाल गुस्से में वहां से चला गया। गौरव भी वहां से आ गया। दूसरी तरफ गार्गी स्कूल में चल रही मीटिंग अटेंड कर रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। कुणाल का फोन था। मीटिंग में होने की वजह से गार्गी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद कुणाल झुंझला गया और बार बार गार्गी को फोन करने लगा। ये कुणाल बार बार फोन क्यों कर रहा है, वो भी मेरे फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद? सब ठीक तो है ना? गार्गी मीटिंग से एक्सक्यूज लेकर रूम से बाहर आ गई और उसने फोन रिसीव किया। हाय। गार्गी के फोन रिसीव करते ही कुणाल बरस पड़ा। गार्गी, क्या तुम्हारी शादी के बाद मेरे ताशी पर कोई हक नहीं रह गया है? ये सब तुम क्या बोल रहे हो कुणाल? हुआ क्या है? कुणाल ने गुस्से में गार्गी को स्कूल के बाहर हुई सारी बात बता दी। कुणाल, तुम्हारा ताशी पर पूरा हक है, पर इस बात में मुझे नहीं लगता कि गौरव की कोई गलती थी। स्कूल छुड़वाकर घुमाने ले जाना मुझे भी ठीक नहीं लगता। तुम शाम को घर आकर ताशी को ले जाना। अभी मेरी एक मीटिंग चल रही है तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। मीटिंग के बाद बात करते हैं। जरूरत नहीं है गार्गी, जिसे चिंता ज्यादा है वही घुमाए। अरे कुणाल! पर तब तक कुणाल ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। शाम को जब गार्गी घर आई तब तक गौरव ताशी को स्कूल से वापस ला चुका था और उसे नाश्ता करवा रहा था। ताशी भी बहुत खुश लग रही थी गौरव के साथ। आज पहली बार गार्गी को गौरव पर गुस्सा नहीं आई और उन दोनों को देखकर एक हल्की सी स्माइल आ गई उसके चेहरे पर। अरे मम्मा आ गई। गार्गी ताशी के पास आ गई। मम्मा, ये देखिए, अंकल ने कितना टेस्टी सैंडविच बनाया है, आप भी खाकर देखिए। ताशी ने गार्गी की तरफ सैंडविच बढ़ाते हुए कहा। गार्गी ने मना करने की कोशिश करी, पर ताशी ने जबरदस्ती उसे खिला दिया। अच्छा है। गौरव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। ताशी सैंडविच खाकर अंदर रूम में चली गई। गौरव भी जाने लगा, तभी गार्गी ने उसे रोकते हुए कहा, थैंक यू। किस बात के लिए? ताशी को स्कूल छोड़ने के लिए और वहां जो हुआ उसे हैंडल करने के लिए और अभी उसका ख्याल रखने के लिए। आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ नाम के लिए नहीं ली है। प्यार करता हूं आपसे। गार्गी अचानक से ये सुनकर चौंक गई, पर गौरव ठीक उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था। उसके प्यार की सच्चाई उसकी आंखों में गार्गी को नजर आ रही थी, जिसका वो सामना नहीं कर पा रही थी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जिन हालातों में रिश्ता जुड़ा है, मैं जानता हूं कि आपको मुझसे काफी नाराजगी है, पर हम इस रिश्ते को पति पत्नी का रिश्ता ना मानकर एक दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं ना, एक परिवार की तरह। गार्गी ने कुछ सोच हाँ में सर हिला दिया। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। दूसरी तरफ कुणाल ने स्कूल वाली बात किशोर को बताई, जिसे सुनकर वो भड़कते हुए बोला, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुमने इस बात पर गार्गी से लड़ाई कर ली? अरे तुम्हें उसे अपने वश में करना है, ना कि अपने तेवर दिखाने हैं उसे। पर कुछ नहीं, अभी जाकर उसे माफी मांगो। कुणाल ने बेमन हाँ में सर हिलाया और थोड़ी देर में गार्गी के घर के लिए निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गौरव, गार्गी और ताशी एक साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खा रहे थे। कुणाल को बहुत हैरानी हुई ये देखकर। गार्गी! अरे कुणाल, तुम यहाँ इस वक्त? मैं तुमसे आज सुबह की बात की माफी मांगने आया हूँ गार्गी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कुणाल, इट्स ओके। मैं तुमसे भी इस सुबह के लिए माफी मांगता हूँ। इट्स ओके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, बैठो। नहीं, फिर कभी। मुझे कुछ काम है, अभी मैं चलता हूँ। ये कहकर कुणाल वहां से चला गया। उस दिन के बाद से गार्गी, गौरव और ताशी की बॉन्डिंग दिन पर दिन अच्छी होती गई।
एक दो बार सावित्री जी भी उनसे मिलने आई और उन्हें खुश देखकर उनके दिल में भी काफी सुकून मिला। कुणाल और किशोर ये सब देखकर मन ही मन कुढ़ रहे थे और प्लान कर रहे थे कि कैसे गार्गी का परिवार तोड़ा जाए। एक दिन गौरव के पास सावित्री जी का फोन आया। बेटा, इतने दिन हो गए तुम दोनों की शादी को, मैंने अभी तक तुम्हें घर नहीं बुलाया, इसीलिए आज तुम तीनों मेरे घर में डिनर के लिए इनवाइटेड हो। बिल्कुल माँ, हम लोग जरूर आएंगे। सावित्री से बात करके गौरव ने गार्गी को बताया। गार्गी, आज माँ ने हम तीनों को घर पर डिनर के लिए बुलाया है, तो मैंने उनसे हाँ कर दी है। अच्छा किया, हम शाम को जरूर चलेंगे। गौरव बहुत खुश हो गया। शाम को तीनों सावित्री के घर पहुंचे, जहां कुणाल, किशोर और देवयानी भी मौजूद थे। वो लोग सबसे मिले और काफी खुश लग रहे थे, जिसे देखकर किशोर और कुणाल मन ही मन बहुत कुढ़ रहे थे। गौरव ताशी और गार्गी का बहुत ख्याल रख रहा था। डिनर के बाद सावित्री गार्गी को अपने कमरे में लेकर गई। बेटा, तुम खुश तो हो ना? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मम्मी जी, मेरी असली खुशी अंबर से थी, जो उनके साथ ही चली गई। पर एक बात मैं ये भी मानूंगी कि गौरव एक बहुत अच्छा इंसान है, जो मेरा और ताशी का बहुत ख्याल रखता है। प्यार ना सही, पर एक दोस्ती का रिश्ता जरूर बन गया है हमारे बीच। बेटा, दोस्ती से प्यार होने में एक पल ही काफी होता है। मैं इंतजार करूंगी उस पल का, और मुझे यकीन है कि वो जल्दी आएगा। गार्गी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई और हॉल की तरफ जाने लगी। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ी, जो स्टडी रूम से आ रही थी। गार्गी वहीं रुककर बातें सुनने लगी। स्टडी रूम में कुणाल और किशोर थे। अगर गार्गी और गौरव का रिश्ता पनप गया तो हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। हमें कैसे भी करके इनका रिश्ता तोड़वाना होगा। मुझे भी उन दोनों को साथ देखकर इतना गुस्सा आता है ना कि क्या ही बताऊं। जी तो करता है कि जैसे अंबर के सीने में सालों पहले गोली उतारी थी, वैसे ही गौरव के सीने में भी उतार दो। कुणाल के ये शब्द सुनकर गार्गी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज तक वो इस भ्रम में जी रही थी कि अंबर शहीद हुआ है, जबकि उसका खून हुआ था और उसे उसके खुद के दोस्त ने मारा था और उसके खुद के ताऊ उस प्लानिंग में शामिल थे। तो ये है तुम लोगों का असली चेहरा? तुम लोगों ने अंबर को मारा है? गार्गी को वहां देखकर किशोर और कुणाल दोनों शॉक्ड रह गए। गार्गी, तुम गलत। गार्गी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ कुणाल को दे मारा। शट अप! इतनी नीचता दिखाने के बाद भी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मुझसे बोलो? और आप, शर्म नहीं आई आपको ऐसा करते हुए? अपने ही भतीजे की जान ली आपने। बेटा था आपका, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। ये कहकर गार्गी हॉल में आ गई। उसे घबराया और रोता देखकर गौरव, देवयानी और सावित्री तीनों घबरा गए। क्या हुआ गार्गी, तुम परेशान लग रही हो? गार्गी ने रोते हुए उन लोगों को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। तभी सीढ़ियों के पास से कुणाल की आवाज आई। गार्गी! गार्गी और बाकी सब ने उसकी तरफ देखा तो वो और घबरा गए, क्योंकि कुणाल ने ताशी को गोद में लेकर रखा था और उसके हाथ में गन थी। ताशी को छोड़ दो कुणाल। अरे हट, तेरे कहने से मैं छोड़ दूंगा? तू ही तो सारे फसाद की जड़ है, वरना तो मैं अब तक गार्गी से शादी कर चुका होता। लेकिन तेरी आशिकी मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई। तू ना आता तो गार्गी भी मेरी होती, और साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी भी, जिसके लिए मैंने और ताऊ जी ने मिलकर एक प्लान बनाया था। कुणाल और किशोर ने सारी बातें उगल दी, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए, यहाँ तक कि देवयानी के भी। गौरव ने मौका देखकर पास रखा फ्लावर पॉट कुणाल के हाथ पर दे मारा, जिससे उसके हाथ से गन छूट गई। गौरव ने भागकर ताशी को अपने गोद में ले लिया। कुणाल ने उस पर हमला किया, पर एक हाथ से उसने उसे रोकने की कोशिश की। ताशी भागकर गार्गी के पास आ गई। गार्गी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। उधर गौरव कुणाल में हाथापाई चल रही थी। कुणाल जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। कुणाल के हाथ गन लग गई और उसने गौरव पर चला दी, जो सीधा उसके कंधे पर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। गार्गी गौरव की हालत देखकर घबरा गई। गौरव! कुणाल और किशोर दोनों भागने लगे, पर तब तक पुलिस वहां पर आ गई और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। एक कांस्टेबल की हेल्प से गौरव को हॉस्पिटल ले जाया गया। गार्गी बहुत रो रही थी। गौरव को तुरंत ओटी में ले जाया गया। गार्गी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। ताशी भी उसके साथ खड़ी थी। भगवान, आप एक बार मुझसे मेरी जिंदगी का वजूद छीन चुके हैं, अब आप दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भगवान जी, प्लीज मेरे अंकल को ठीक कर दीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। सावित्री ने विक्रम को फोन करके सब कुछ बता दिया।
इसीलिए वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए। सभी लोग गौरव के होश में आने का वेट कर रहे थे। डॉक्टर ओटी से बाहर आए, सबके सब उनकी तरफ भागे। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? वो अब खतरे से बाहर है। कुछ ही देर में हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। आप में से गार्गी कौन है? वो बेहोशी की हालत में भी आपका ही नाम पुकार रहे थे। शायद आपसे मिलना चाह रही हूं। थोड़ी देर में गौरव को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। गार्गी उसके पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर में गौरव को होश आने लगा और उसके मुंह से गार्गी का नाम फिर से निकलने लगा और उसने धीरे से अपनी आंख खोली। गार्गी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गौरव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई लव यू गार्गी। गौरव अपने मन की भावनाएं आज कंट्रोल नहीं कर पाया। गार्गी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने गौरव का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, गौरव, अगर मैं तुम्हें पलटकर वही बोल दूं तो वो गलत होगा, क्योंकि मेरे मन में आज भी अंबर ही है। पर कहीं ना कहीं ये सच है कि मेरे दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए भी जगह बन गई है, एक दोस्त के रूप में, जिसे मैं कभी भी किसी हाल में नहीं खोना चाहती। तुम्हारे मन में मेरे लिए जगह है, मेरे लिए वही बहुत है। गौरव, मैं हमारे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। गौरव ने एक स्माइल पास कर दी। तभी गौरव से मिलने बाकी सभी लोग आ गए। विक्रम ने गौरव से माफी मांगी और उसे गार्गी और ताशी के साथ घर वापस आने को कहा। गौरव विक्रम की बात को इनकार नहीं कर पाया और मान गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद गौरव डिस्चार्ज होकर गार्गी और ताशी के साथ घर आ गया और उन तीनों ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करी। गार्गी का दिल अभी भी अंबर के प्यार के दर्द से ही आबाद था, पर गौरव का प्यार हर पल उसे अपनी तरफ खींच रहा था। दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। गौरव ताशी को बहुत प्यार देता था। उसने ताशी की जिंदगी में एक पिता की कमी और सावित्री जी की जिंदगी में एक बेटे की कमी पूरी कर दी थी। अब बस इंतजार था तो गार्गी के प्यार का, जो कि उम्मीद है कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में आ जाएगा। कहानी के अंत में अगर मैं चाहती तो दोनों का प्यार दिखा सकती थी, क्योंकि वो मेरे हाथ में था। पर सच्चा प्यार ना तो इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है और ना ही पाया जा सकता है। गार्गी को अंबर का प्यार भुलाना जितना मुश्किल था, गौरव के लिए गार्गी का प्यार पाना भी उतना ही मुश्किल था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।